हो गया। चलिए, आज हम लोग क्या करते हैं कि एक भारत की काफी फेमस और प्रमुख नदी, जो कि आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे आप, आपको यहां से क्या करेगा, एक दो क्वेश्चन, एक तो मिनिमम है कि एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कंपटीशन के दौर में। मैं इसको एक अलग माध्यम से, एक अलग तरीके से आपको आज बताने जा रहा हूं कि जिससे आपका सारा कंफ्यूजन, सारा कंसेप्ट दूर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप गलत करके नहीं आओगे। कभी भी आओगे तो इस क्वेश्चन को आप सही करके आओगे, गलत आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं जरा गंगा नदी के बारे में। कौन सी नदी? गंगा नदी के बारे में। भारत की महापवित्र नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन वास्तव में अगर मैं आपसे पूछ दूं गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगा नदी किसी स्थान से निकलती ही नहीं। गंगा नदी के बारे में पूछूं कि कहां से निकलती है, प्रदेश सबको बताएगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहां से निकलती है गंगोत्री हिमानी के जगह से, वहां पर इसका नाम ही गंगा नहीं होता है। तो आते हैं जरा इसको समझते हैं। दो पार्टों में इसको करके हम लोग समझेंगे, दो भागों में इस नदी को। एक समझेंगे हम लोग एक हम लोग किसको कैसे समझेंगे, एक समझेंगे मैप के माध्यम से, और एक किसके माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। दो माध्यमों से इसको हम लोग समझेंगे। एक लिख करके हम इसको समझेंगे कहां से निकलती है, क्या होता है, कैसे जाती है, और एक हम लोग जानेंगे इसको थ्योरी मैप के माध्यम से। तो आते हैं हम सबसे पहला वाला पार्ट की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूं। क्या बता रहा हूं इसका? तो सबसे पहले थ्योरी बता रहा हूं, इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी क्या बता रहा हूं, थ्योरी। तो थ्योरी में आप सबसे पहले मुझे तो ये बताओगे कि ये गंगा जो नदी है, ये जो गंगा नदी है, इसका उद्गम कहां पे है? उद्गम कहां पे है, सबसे पहले ये बताओगे आप। इसकी मुख्य धारा क्या कहलाती है, ये बताओगे आप। उसके बाद में मुझे ये बताओगे इसकी मुख्य धारा क्या कहलाती है, इसका उद्गम कहां पे है, इसका मुहाना कहां पर है, इसका बहाव क्षेत्र कहां कहां पे है, ये बताओगे आप। इसका मुहाना कहां पे है, इसका बहाव क्षेत्र कहां कहां पे है। तो देखिएगा, इसका जो उद्गम स्थल है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, ये गंगोत्री हिमानी। कौन सा? गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी। और ये कहां पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है जी? गंगोत्री हिमानी। मतलब हिमानी का मतलब हुआ बर्फ का पहाड़, जहां से पानी बर्फ पिघल करके पानी गिरता है, उसको बोलते हैं हिमानी। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है, तो उद्गम इसका कहां से होता है? गंगोत्री हिमानी, उत्तराखंड से। ठीक है, इसकी मुख्य धारा जहां से निकलती है, इसकी मुख्य धारा क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। क्या कहलाती है? भागीरथी। जहां से नदी निकलती है, जहां से इसका उद्गम होता है, वहां पर इसका नाम क्या होता है? भागीरथी। कहा क्या इसका नाम होता है? भागीरथी इसका नाम होता है। इसका मुहाना, मुहाना का मतलब जहां पे नदी खत्म होती है, जहां पे कोई समुद्र में जाकर के गिरती हो या किसी अन्य नदियों में जाकर के मिलती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुहाना। तो इसको क्या बोलते हैं? मुहाना। इसका कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में कहां पे? तो बांग्लादेश में। कहां पे? बांग्लादेश में ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे ये बताओ कि इसका बहाव क्षेत्र कहां कहां पे है, किस किस राज्यों में ये बहती है। तो इसका बहाव क्षेत्र के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो बहाव क्षेत्र में ये सबसे पहले नदी कहां पे जाती है? तो आपकी उत्तराखंड में ये नदी जाती है। उत्तराखंड के बाद में ये नदी कहां चली जाती है? यूपी में चली जाती है। यूपी के बाद में ये नदी कहां पे जाती है? यूपी के बाद में ये नदी बिहार में चली जाती है। बिहार के बाद में ये नदी कहां पे चली जाती है? झारखंड में चली जाती है। झारखंड में चली जाती है। झारखंड के बाद में ये नदी कहां पे चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और पश्चिम बंगाल के बाद भारत से ये नदी समाप्त हो जाती है। ये नदी अब कहां पे चली जाती है? ये नदी चली जाती है बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश के बाद में ये नदी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में
बंगाल की खाड़ी में ये नदी जा करके और क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जानने वाली ये बातें हैं, हम लोग दरअसल बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार के बारे में अच्छा तरीके से जानेंगे। तो देखिएगा, बहाव क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ पे, उत्तराखंड में गई ये नदी सबसे पहले, उसके बाद में ये नदी यूपी में गई सबसे ज्यादा दूरी तक, सबसे ज्यादा दूरी तक लगभग 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर तक ये यूपी में बहती है। उसके बाद में ये नदी आई बिहार में, उसके बाद ये नदी गई झारखंड में, उसके बाद ये नदी चली गई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद में ये नदी पहुंच गई आपकी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद में ये नदी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं जरा, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड की। किसकी बात करते हैं, तो उत्तराखंड की सबसे पहली बार बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है, आप ध्यान दोगे मेरी बातों को, कि उत्तराखंड में जैसे ही प्रवेश करती है, उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई है 110 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई है, 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में ये नदी कहां पे आएगी, उत्तर प्रदेश में। कहां पे आएगी, उत्तर प्रदेश में ये नदी आएगी, और उत्तर प्रदेश में ये नदी लगभग 1450 किलोमीटर तक, कितना, 1450 किलोमीटर तक ये नदी उत्तराखंड में बहेगी। कितना, 1450 किलोमीटर तक। 27 वो जिला में ये नदी बहती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। यूपी के 27 जिलों से होकर के नदी बहती है। उसके बाद में ये नदी कहां पे चली आएगी, ये नदी आएगी बिहार में। कहां पे आएगी, बिहार में। काबा बिहारे में बहार बा, तो ये नदी बिहार में आएगी, और बिहार में ये नदी की लंबाई टोटल कितना होगा, 445 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी इसकी, 445 किलोमीटर। ये 12 वो जिला से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से, 12 जिलों से होकर के गुजरती है बिहार में। अब मेरी बात को याद रखिएगा, सबसे कम 51 जिला में और सबसे अधिक 51 जिला में, ये याद रख लीजिएगा। सबसे कम 25 किलोमीटर, कितना, तो सबसे कम ये 25 किलोमीटर की दूरी जो है ये कहां पे बहती है, तो बक्सर में बहती है। कहां पे, बक्सर में। गंगा नदी सबसे पहली बार बिहार में ये बक्सर में प्रवेश करती है, यह बात को याद रखना है। बक्सर में प्रवेश करती है, छपरा बक्सर में प्रवेश करती है, छपरा नहीं, बक्सर में प्रवेश करती है गंगा नदी, ये बात को ध्यान रखना है। और 25 किलोमीटर सबसे कम दूरी है बक्सर में। सबसे अधिक दूरी इसकी कहां पे है, बिहार में। तो सबसे अधिक दूरी कौना जिला में बहती है भाई, तो ये बहती है अपनी राजधानी पटना में। कहां पे, पटना में। और पटना में लगभग कितना किलोमीटर तक, तो 99 किलोमीटर तक बहती है। अब हमने बताया कि प्रवेश बिहार में कहां करेगी, प्रवेश कहां पे करती है, तो हमने बताया प्रवेश करती है बक्सर में। कहां पर, बक्सर में। ये निकलती कहां से है, ये निकल कहां से जाएगी, निकलती कहां पे है, निकलेगी कहां से, निकलती कहां से है ये, तो निकलती है कटिहार से। कहां से, कटिहार के बाद में ये नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये बातों को ध्यान रखना है। और गंगा जो नदी है, इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात कर दूंगा कि कुल इसकी लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई, तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है, तो इस लंबाई टोटल क्या है, 2525 किलोमीटर। कितना है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लगभग में है, क्या है, लगभग में है। ये बात को ध्यान रखिएगा, लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे जो हमने जिला वाइज जिला, राज्य वाइज राज्य लिख दिया है, तो इस नदी की लंबाई लगभग में कितना है, 2525 किलोमीटर। ये भारत गंगा नदी की क्या है, लंबाई है। ये बात को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब अगले जब क्लास में आप आइएगा, तो मैं इस गंगा नदी का पूरी तरह से आपको क्या करा दूंगा, मैप करा दूंगा। ये पूरी तरह से, जैसे मैं मैप कैसे कराऊंगा, ये आपको बात बता रहा हूं। देखिएगा, थोड़ा सा बातों को, थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं ये नदी है, और ये एक ग्लेशियर पड़ता है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री हिमानी। इसका नाम क्या है, गंगोत्री हिमानी। और ये जो गंगोत्री हिमानी है, यहां से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है, एक नदी निकलती है। और जो यहां से नदी निकलती है, तो इस नदी का उस समय नाम क्या होता है, भागीरथी नाम होता है। क्या नाम होता है, भागीरथी नाम होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और भागीरथी, ये नदी यहां तक आती है सीधे तौर पर भागीरथी बनकर के, धारा इसकी आती है, नदी नहीं आती है कोई।
धारा आती है। और यहाँ पर एक पड़ता है, एक और हिमानी पड़ता है जिसका नाम क्या है, संतोपथ, संतोपथ हिमानी। कौन सी हिमानी जी, संतोपथ हिमानी। और संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जो यहाँ पर आकर के मिल जाती है इसके अंदर। ये संतोपथ हिमानी से जो नदी इस यहाँ पर निकलती है, इस नदी का नाम क्या होता है, अलकनंदा। क्या नाम होता है जी इसका, ये इसका नाम होता है, आपको ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है अलकनंदा। इसका नाम दिया जाता है अलकनंदा, अलकनंदा इसका नाम होता है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो अलकनंदा है ना, ये अकेले नहीं आती है। अलकनंदा में इधर से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। यहां पर एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। और यहां पर एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडारी, पिंडारी। और यहां पे पड़ता है केदारनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पहाड़ी केदारनाथ, केदारनाथ। और केदारनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यहां पर आकर के मिलती है। इस नदी का नाम होता है मंदाकिनी। क्या नाम होता है, मंदाकिनी। क्या नाम होता है इसकी, मंदाकिनी। अब मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात याद करवाने जा रहे हैं। जहां पर यहां पे एक नोट पॉइंट में याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा कि दो नदियां जहां मिलती हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयाग। जहां पे दो गो नदी आपस में मिल जाएगी ना, उसको कहा जाएगा प्रयाग। क्या कहा जाएगा, प्रयाग। तो देखिएगा, हैजा धौली गंगा, ये कौन सी नदी मिली है, हैजा धौली गंगा हैया करके अलकनंदा में मिली है। तो ये जो प्रयाग हैजा बनेगा, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है इसका, विष्णु प्रयाग। हैजा जौन प्रयाग बन रहा है, यहाँ पे जो प्रयाग बन रहा है, यहां पे जो प्रयाग बन रहा है, इसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है, नंद प्रयाग। ठीक है। आइए पिंडारी आकर के जहां पर मिल रही है, यहां पे जो प्रयाग बन रहा है, इस प्रयाग का नाम क्या है, कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। यहां पे जा आकर के मिल रहा है, इसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग। और मेरे भाई एक और बात ध्यान से जरा कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, 1 2 3 4, ये चारों प्रयाग का भारत में स्नान करना काफी महत्वपूर्ण है। काफी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसे पुण्य माना जाता है। और देख रहे हैं, ये जो अलकनंदा आपकी नदी है, वो 1 2 3 4 नदियों की धाराओं को लेकर पहुंच रही है और अपने खुद एक नदी मिल गई है। अपना एगो अलकनंदा, अपने साथ 4 गो और नदी को, यानी 5 नदियों को एक साथ कहां पे संगम हो रहा है, 1 2 3 4 और एगो हई नदी, अब 5 एगो हेने से आ रही थी भागीरथी, हेजे मिल रहा है। और इस प्रयाग का जो नाम है, हमने बताया कि जहां पर 2 नदियां मिलती है उसको प्रयाग बोला जाता है। और इस जो प्रयाग का नाम है, इस प्रयाग का नाम क्या है, देव प्रयाग। क्या नाम है इसका, देव प्रयाग। और ये देव प्रयाग कहां पड़ता है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है, ये भी बात को ध्यान रखना है। अब ओकरा बाद थोड़ा सा नीचवा आइएगा तो हेजा एगो औरी ग्लेशियर पड़ता है और उस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमानी कह दीजिए, यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमानी कह दीजिए। और यहां से एक नदी आकर के और यहां पर मिलती है, और जहां पर ये नदी मिलती है, इस नदी का नाम होता है यमुना। क्या नाम होता है, यमुना। क्या नाम होता है, यमुना। और ये नदी जहां पर आकर के मिलती है, इस प्रयाग का नाम है, प्रयाग का नाम है, प्रयागों का प्रयाग, प्रयाग, प्रयागराज नाम है। क्या नाम है इसका, प्रयागराज नाम। ये बात समझ में आना चाहिए। तो मुख्य रूप से अगर गंगा नदी को आप पढ़ रहे हो कंपटीशन के नजरिए से, तो इतनी वाली जो पार्ट है आपको याद तो करना ही करना है, एकदम फेमस तरीके से आपको याद करना ही करना है, अच्छा तरीके से। उसके बाद बिहार में गंगा नदी में आके काली नदी, कर्णाली नदी, जो दोनों आपस में मिलकर के घग्गर नदी बनाती है, और वही घग्गर नदी उत्तर प्रदेश में सरयू कहलाती है।
एजा जब आती है तो ओकर नाद घगर हो जाता है और छपरा के निकट आकर के गंगा में मिलती है। आ वही आपका एगो गौवा जौन बह गया है, जवनिया गांव की जमनिया गांव जौन पूरी तरह से बहा है, वही सरयू नदी के पास है और गंगा सरयू नदी के संगमवा के पास है, इसीलिए बह जाते हैं। समझ में आया ना? तो हम क्या करेंगे कि अगले पार्ट में, अगले वीडियो का जब पार्ट होगा ना, इसको पूरी तरह से एक मैप के माध्यम से लेकर के आएंगे, एक मैप के माध्यम से लेकर के आएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से ये क्या होगा, याद हो जाएगा। तो ये क्या था आपको कि गंगा के पांच प्रयाग याद रखिएगा। गंगा के 5 प्रयाग को याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। 1 2 3 4 5 आएगा, याद रखिएगा प्रयागराज। प्रयाग का मतलब कहाँ होता है? जहां पर 2 नदियां आपस में मिली उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज, प्रयाग बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट जब वीडियो होगा तो इसमें मैं आपके लिए एक स्पेशल सा एक मैप का वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें गंगा नदी को बता दूंगा, गंगा नदी पर बनाए गए बांधों की चर्चाएं कर दूंगा और गंगा नदी पर बनाए गए जो प्रोजेक्ट है बांधों की चर्चा और उसके द्वारा जो नदी है, जो उसके द्वारा सिंचाई नहर निकाली गई, उन सिंचाई वाली नहरों की बात कर दूंगा। और मैं आपको एक बता दूं एक और बात कि गंगा नदी के माध्यम से भारत का जो पहला जल मार्ग संख्या है, जल मार्ग भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो गंगा नदी के माध्यम से ही शुरू हुआ है। और वो कहां से है? प्रयागराज से शुरू होता है। और ये बांग्लादेश में, ये प्रयागराज कहां से शुरू होता है? ये आपका उत्तर प्रदेश से, और ये हमारे देश के जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तक जाता है। और पश्चिम बंगाल में कहां तक? पश्चिम बंगाल के हल्दिया, कौन सा? हल्दिया बंदरगाह तक जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है भारत का, वो प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है गंगा नदी के माध्यम से। और एकलौता ही जलमार्ग ऐसा है जो बिहार से होकर के गुजरता है, इसके अलावा कौन जलमार्ग बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, चर्चाएं करेंगे हम लोग। अभी के लिए इतना ही।